आयोजन, ये चैप्टर है प्लानिंग, प्लानिंग चैप्टर है। इसमें प्रश्न बनेगा क्या? बहुस्तरीय आयोजन प्रणाली की विशेषताएं बताएं अथवा वर्णन करें। देखिए क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स का भी है ये। हाँ, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, ज्योग्राफी में भी पढ़ना है। देखेंगे एकदम आसानी से समझ जाएंगे। यहां ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो क्या लिखे क्या नहीं लिखे। आयोजन प्लान देखेंगे, जिस तरह से घर का प्लान बनाया जाता है ना कि हाँ कितना हमको खर्च करना है, किस मद में क्या करना है, उसी तरह से देश को चलाने में भी एक प्लान बनाया जाता है कि कौन सा जो है किस मद में क्या खर्च होगा, उसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं होगी। तो बहुस्तरीय उसको आयोजन करते हैं, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। तो यहां पर पंचायत स्तर पर भी सरकारें चलती है, देखेंगे जिला स्तर पर भी सरकारें चलती है, प्रखंड स्तर पर चलती है, राज्य स्तर पर चलती है और केंद्र स्तर पर भी चलती है। यानी 5 स्तर पर सरकारें चलती है। और इसी को बहुस्तरीय आयोजन कहते हैं कि देखें बहुस्तरीय आयोजन जो है प्रणाली 5 स्तर पर है। एक केंद्र स्तरीय आयोजन, दूसरा राज्य स्तरीय आयोजन, तीसरा जिला स्तरीय आयोजन, चौथा प्रखंड स्तरीय आयोजन और 5वां पंचायत स्तरीय। आयोजन हो गया। नहीं, अब इसी के अंदर लिखना है। अब देखेंगे केंद्र स्तरीय आयोजन के लिए देखेंगे एक योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक ना, प्लानिंग कमीशन का। अब इसका स्थान ले लिया है नीति आयोग। नीति आयोग स्थान ले लिया है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जो है का एक मंत्रिमंडल होता है और मंत्रिमंडल के अंदर विभाग बटे रहते हैं और इसी नीति आयोग के सिफारिश के आधार पर प्लान बनाए जाते हैं या योजना आयोग के अनुसार। ये कई विभाग होते हैं, जैसे मानव संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, है ना। तो अलग अलग विभाग होते हैं जिसमें ये केंद्र स्तरीय आयोजन होता है। और इसमें जो है खर्च होते हैं उस मद में कि रोड सड़क NH पर कितना खर्च होगा, शिक्षा पर कितना खर्च होगा, ये सारे प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडलीय समिति। तो ये हो गया केंद्र स्तरीय आयोजन। राज्य स्तरीय आयोजन, राज्य स्तरीय जैसे बिहार को ही ले लीजिए या उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, तो इसका प्रमुख जो होता है मुख्यमंत्री होता है। अब मुख्यमंत्री का एक मंत्रिमंडल होता है। अब वो मंत्रिमंडल जो है का चुनाव होता है, पहले प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है, उसके बाद से मुख्यमंत्री बनते हैं, सब जानते ही है। और इसमें जो है राज्य स्तर पर जितने डेवलपमेंट करना है, शिक्षा, स्वास्थ्य जो भी है, सब सारे चीज इसके अंतर्गत आ जाएंगे। हाँ, हेलो, ठीक। उसी तरह से जिला स्तरीय आयोजन, जिला स्तरीय आयोजन जो है इसका प्रमुख जो होता है पूरा डीएम होता है। डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। इसकी 5 सदस्यीय कमेटी होती है जो इसका संचालन करती है। और डीएम के अधीन जो है बहुत से विभाग होते हैं वहां के, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सर जितने भी, या परिवहन विभाग हो, सब इसके अंतर्गत आते हैं। और यहां पर भी आप देखेंगे यही से त्रिस्तरीय जो है पंचायत का जो है संगठन तैयार हो जाता है यहीं से, जिला स्तर से। अब यहां जो है
नगर निगम होता है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत होता है ना, पंचायत होता है जिसमें प्रतिनिधि चुने जाते हैं और इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। और इसका काम जो होता है सड़क का निर्माण, नाले का निर्माण करना, होल्डिंग टैक्स वसूलना, या जितने भी जिला का स्तर का काम है सब संचालन करता है, डेवलपमेंट का काम करता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता डीएम करता है। प्रखंड स्तरीय आयोजन प्रखंड स्तर पर होता है जिसका प्रमुख बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अध्यक्षता करता है। और उसके जो आपका ये राजनीतिक पॉलिटिकल से होते हैं क्या, पंचायत समिति, पंचायत समिति चुनकर जाते हैं और ये अपना प्रमुख ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, ब्लॉक प्रमुख या प्रखंड प्रमुख का चुनाव होता है और ये संचालित करते हैं। इनका काम क्या है, टैक्स का वसूलना या वहां के रोड सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारे चीज का जिम्मेवारी इनका, एक अध्यक्षता बीडीओ करता है। पंचायत स्तरीय आयोजन, ग्राम पंचायत पदाधिकारी होता है और पंचायत सेवक होते हैं जो प्रशासनिक के रूप में होते हैं, और जो राजनीतिक रूप में होते हैं वो गांव का प्रधान होता है, जिसको आप बिहार में मुखिया कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में प्रधान कहा जाता है, ग्राम प्रधान। और इसका काम क्या है, सारे चीज देखेंगे, बूचड़खाने का से लेकर के हर शिक्षा, स्वास्थ्य, 29 विषय है, आप पढ़े होंगे पोलिटी में। एक पोलिटी का भी क्वेश्चन हो गया, इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो गया, तीनों में पढ़ना है। यही तो चारों पांचों के बारे में लिखना, रटना भी नहीं है, एकदम सब आप जानते हैं, बस खाली फ्रेमिंग करना था, कस्टमरी ढंग से लिख देना है। कोई दिक्कत, इसी को लिखा देंगे, लिखिए तो। बहुस्तरीय योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रदेशों के लिए अलग अलग स्तरों पर योजना तैयार की जाती है। सभी स्तर मिलकर एक माइक्रो सिस्टम, इसको समष्टि तंत्र कहते हैं हिंदी में, माइक्रो सिस्टम, समष्टि तंत्र प्रस्तुत करते हैं ताकि निचले स्तर तक समावेशी विकास हो सके। भारत में बहुस्तरीय आयोजन को मुख्यतः 5 स्तरों में बांटा गया है। ये निम्न है, इसको बना लीजिए, बहुस्तरीय आयोजन को लिख करके ऐसे बना लेंगे। है
देखिए, डीएम कहीं कहीं डीएम बोला जाता है, कहीं कहीं डीसी बोला जाता है। वो जैसे झारखंड में डीसी बोला जाता है, डिप्टी कमिश्नर, और यहां होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है। आदमी एक ही होता है। मुखिया, हाँ वही ग्राम सेवक है। पंचायत सेवक वही ग्राम सेवक कहते हैं, जो सारा काम करता है, मोटेशन वगैरह का कराता है, सब गांव की सब सारी समस्याओं को लिखता है, प्रमाण पत्र बनवाता है। चलिए लिखिए, पहला केंद्र स्तरीय नियोजन या आयोजन, एक ही चीज। यह प्रथम स्तरीय नियोजन है। इसे केंद्र सरकार क्रियान्वित करती है। इस स्तर पर नियोजन से संबंधित लगभग सभी कार्य योजना आयोग पहले तैयार करती थी। वर्तमान में इसके स्थान पर नीति आयोग 2015 में 14 में 15 में 14 लिख लीजिए, देख लीजिए। नीति आयोग 2014 का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय स्तर पर देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई जाती है। जिसका क्रियान्वयन केंद्र तथा राज्य स्तर की देखरेख में की जाती है। पैराग्राफ चेंज। केंद्र सरकार के अधीन रेलवे, बंदरगाह, डाक, बैंकिंग, नेशनल हाईवे, नदी जल, पर्यावरण प्रदूषण, रोजगार, औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नीति, कृषि कानून इत्यादि बनाई जाती है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय स्तर पर कई योजनाएं चलाई जा रही है।
कई योजनाएं चलाई जा रही है, यथा गरीब कल्याण योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मातृत्व वंदना योजना, भारत माला योजना इत्यादि इत्यादि। चलिए दूसरा, राज्य स्तरीय योजना आयोजन, राज्य स्तरीय आयोजन। यह दूसरे स्तर की आयोजन होती है जिसके अंतर्गत भारत के सभी राज्यों को अपने अपने राज्यों के लिए, अपने अपने राज्यों के कल्याण एवं आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने तथा क्रियान्वित करने का पूरा अधिकार होता है। यह कार्य मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बने राज्य योजना आयोग इन्वर्टेड फॉर्म लिखिएगा, राज्य योजना आयोग द्वारा किया जाता है, राज्य योजना आयोग द्वारा किया जाता है। पाराचिन्ह, राज्यों में योजना एवं नियोजन मंत्रालय का गठन किया गया है। जिसका प्रमुख कैबिनेट मंत्री होता है। योजना आयोग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। इसके अंतर्गत कुछ मंत्री तथा कुछ नियोजन के विशेषज्ञ इसके सदस्य होते हैं। योजना का मसौदा राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पास किया जाता है। और अंतिम स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है। पाराचिन्ह, योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अमली जामा
पहनाने के लिए संबंधित राज्यों को अपनी संसाधन खुद जुटाने होते हैं। किंतु केंद्र से वित्तीय सहायता तथा ऋण भी प्राप्त होता है, ऋण भी प्राप्त होता है। नियोजन के संदर्भ में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 में केंद्र राज्यों के अधिकारों की सूचियां तैयार की गई है। राज्य सरकार के अधीन कृषि, राजस्व एकत्रीकरण, ऊर्जा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय प्रबंधन आदि शामिल किए गए हैं। पाराचिन्ह। राज्य सरकार योजना को लागू करने के लिए लागू करने के लिए जिला स्तर प्रखंड स्तर तथा पंचायत स्तर पर कार्य करती है। उदाहरण बिहार सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना 2021, जल जीवन हरियाली योजना 2019, हरियाली योजना 2019, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2018,
आदि। जिला स्तरीय आयोजन, भारत में आयोजन का यह तीसरा स्तर है, यह तीसरा स्तर है। यहीं से स्थानीय आयोजन शुरू होता है, स्थानीय आयोजन शुरू होता है। जिला स्तर का नियोजन नियोजन समिति करती है, नियोजन समिति, इन्वर्टेड कमा में, हां, नियोजन समिति करती है। इसका अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, जिलाधिकारी होता है। यह जिले में कानून व्यवस्था, यह जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा विभिन्न विभागों में तालमेल सुनिश्चित करने के लिए, तालमेल सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। मुख्य विभाग कृषि, मुख्य विभाग कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्यन, डेयरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, सहकारिता, कोऑपरेटिव, सहकारिता, परिवहन, पंचायती राज आदि है। इसके अतिरिक्त कुछ स्वास्थ्य संस्थाओं के, कुछ स्वायत्त संस्थाओं के कार्यालय होते हैं, कार्यालय भी होते हैं, कार्यालय भी होते हैं, जिसमें बिजली बोर्ड तथा राज्य परिवहन आदि प्रमुख है, प्रत्येक जिले में नियोजन के क्रियान्वयन के लिए विधायी शक्तियां भी उपलब्ध है। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद का गठन किया जाता है। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद का गठन किया जाता है। इसमें जनता द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। प्रतिनिधि मिलकर
अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। है? हाँ, अब चेंज हो गया है। अब तो इसको चेंज कर दिया जाए ना, तो ये हम भारत के संदर्भ में लिखा रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ बिहार में चेंज हुआ है, नीचे डाल सकते हैं। बिहार सरकार में 2022 से अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा की जा रही है। दिखा दे रहे हैं इसको, क्या लिखा? अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, अब ब्रैकेट में बिहार में 2022 से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव सीधी जनता के द्वारा, जनता के मतदान द्वारा कराया जा रहा है। ब्रैकेट बंद। प्रतिनिधि मिलकर आयोजन समिति के कार्यों का निष्पादन करते हैं। नेक्स्ट, प्रखंड स्तरीय आयोजन। यह जिला स्तर से निचले परंतु स्थानीय स्तर से ऊपरी स्तर का आयोजन स्तर है। प्रत्येक जिले को कई प्रखंडों में बांटा जाता है। प्रखंड में कई गांव होते हैं। सामान्यतः एक प्रखंड में लगभग 60,000 जनसंख्या निवास करती है। इस स्तर की योजना के अंतर्गत स्थानीय लोगों की भागीदारी तथा इनके लिए किए गए निर्णयों के अनुसार स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। पारा चेंज। प्रखंड स्तर की योजना को ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ताओं की समिति द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। जिसे पंचायत समिति कहा जाता है। इसका अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख होता है।
प्रखंड प्रमुख होता है। इस समिति की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं, प्रखंड विकास होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ लिखा है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी नहीं होता है, अपने यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। एक बार कल्पना नीतीश कुमार ने कहा था कि बीडीओ की बहाली होगी, मैंने ग्रामीण विकास, हाँ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, लेकिन कहा क्या लिखा आपने? प्रखंड किया जाता है, द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। प्रखंड की सामान्य देखरेख, प्रखंड की सामान्य देखरेख ब्लॉक समिति करती है, ब्लॉक समिति करती है। और इसका अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होता है, इसका अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति में 5 अधिकारी होते हैं, 5 अधिकारी होते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति में 5 अधिकारी होते हैं, जो कृषि, पशुपालन,